नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम जो औषधीय पौधा है धतूरा के बारे में जानेंगे। हम औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत औषधीय पौधों को जान रहे थे। औषधीय पौधों में जो आयुर्वेद के सिलेबस, आयुर्वेद नर्सिंग, चाहे आयुर्वेद डॉक्टर या बीएमएस और डीएनपी दोनों के सिलेबस में हैं और इनका दैनिक जीवन में भी औषधीय पौधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस सीरीज में हम लेक्चर में जानेंगे धतूरा। जो धतूरे को मुख्य पर्याय हैं उन्मत्त, कनक, वेह, मातुल और धूर्त और दुर्धुर पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 से 3 मीटर ऊंची जड़ी बूटी होती है। दिखने में आपको दिखाई दे रहा है, ये धतूरे का पौधा है। धतूरे के फूल, जो धतूरे के फल आते हैं, ये सभी इस इमेज में दिखाए गए हैं। और इसका जो उपयोगी भाग हैं, ये पत्ते, फूल और जड़ धतूरे के यूज में ली जाते हैं औषधि बनाने के लिए। धतूरे को बंगाली में धतूरा, गुजराती हिंदी में इसको धतूरा, कन्नड़ में इसको उमटा बोलते हैं, तमिल में वेला उमथाई, तेलुगु में इसको उमेटा और अंग्रेजी में इसको थॉर्न एप्पल का नाम से जाना जाता है। जो धतूरे का वानस्पतिक नेम है, इसको धतूरा स्ट्रामोनियम या धतूरा मेटल के नाम से भी इसको जानते हैं। ये सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। धतूरे का वर्गीकरण भाव प्रकाश निघट्टू है, उसके गुडुच्याती वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख है। और जो धन्वंतरी निघट्टू है, इसके कर विरादी वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। धतूरे के 2 प्रकार बताए हैं, धतूरा धातु एंड धतूरा स्ट्रेमोनियम। जो हमने ऊपर देखा, इसका जो बोटनिकल नेम है इसके अंतर्गत धतूरे के पत्ते, फूल और जड़, फल और बीज, इन सभी का औषधीय रूप में उपयोग किया जाता है। धतूरे के अंतर्गत पाए जाने वाले जो केमिकल कंपोजिशन हैं वो हैं डेटुरालोन, फेक्टूसिन, बीटासीटोस्टेरोल, हायोसाइन, फास्टुडाइन, फास्टुसिक एसिड एंड डेटुरानोलोन। तो ये इसके महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं। धतूरे का जो रस रहता है ये तिक्त एंड कटु। इसके गुण हैं लघु और रुक्ष। धतूरे को उष्ण, वीर्य और कटु विपाक वाला बताया है, जो कफ और वात के हर के लिए उपयोगी रहता है। जो इसके चिकित्सीय संकेत हैं, ये जहर रोधी यानी विष घन, कसहार यानी खांसी रोधी, कुर्मी घन यानी कृमिनाशक और जवरहार यानी जवरनाशक। तो ये चिकित्सा में यूज लिया जाता है। तो चिकित्सा में उपयोग के लिए इसमें जो कृमि रोग है, यानी कि धतूरे की पत्तियों का रस जूं और किलनी के लिए, खोपड़ी पर भारी अनुप्रयोग के लिए फ़ायदेमंद है। ये इसका कृमि रोग में यूज लिया जाता है। अल्रक विष के रूप में धतूरा और श्वेत पुनर्नवा चूर्ण कुत्ते के काटने या रेबीज में लाभकारी है। तो रेबीज जो बीमारी रहती है उसके लिए धतूरा और जो श्वेत पुनर्नवा चूर्ण होता है, तो इसका यूज लेके हम जो अल्रक विष है उसको चिकित्सा के रूप में यूज ले सकते हैं। थर्ड है विद्रादि, यानी धतूरे के जो पत्ते हैं और मंडूक पर्णी के पत्तों का लेप फोड़े फुंसियों पे भी लाभकारी रहता है। धतूरे के जो बीज के पाउडर 50 से 100 mg तक यूज में लेने चाहिए, या 5 से 10 बीज हम खुराक के रूप में उपयोग ले सकते हैं।
धतूरे से बनने वाली जो औषधियाँ हैं ये हैं कनकासव, धुरधुरपत्रादि तेल, महाविषग्रभ तेल, सूत शेखर रस, त्रिभुवन कीर्ति रस और उन्मत्त रस। अब धतूरे का जो प्रतिकूल प्रभाव है, इससे मति भ्रम, सिर दर्द, ऐंठन और उल्टी होने की जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके उपाय के लिए जब साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं तो पेट धो सकते हैं या गंभीरता के अनुसार लक्षणात्मक उपचार इसका करना चाहिए। शुद्धिकरण के लिए बताया है कि गाय के दूध में मलमल के कपड़े में पैक किए हुए धतूरे के बीजों को 3 घंटे तक उबालें। तो ये डोला यंत्र जो हमने रस शास्त्र में जाना था उसके अंतर्गत भी इसको कर सकते हैं। और इसको गाय के दूध में हम इसको कपड़े में बांध के फिर धतूरे के बीजों को 3 घंटे तक उबालेंगे। यंत्र प्रकरण में भी हमने जाना था और ये इसका शुद्धिकरण और इधर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम धतूरे को यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने धतूरे के औषधीय गुणों के बारे में जाना, इसका जो दिखने में पेड़ कैसा होता है वो जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वत्स नाम के बारे में पढ़ेंगे, जो एक विष के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।